ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। शानदार व्यू के बाद शानदार विक्ट्री। जी कल हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था कि 51,200 का स्टॉप लॉस रखे और मार्केट में टारगेट होगा 51,800 से लेके 52,100 तक, लेकिन उसके दरमियान आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। मार्केट 52,088 तक गई। 52,100 का लेवल क्रॉस नहीं कर सकी, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी और मार्केट 437 पॉइंट प्लस के साथ 51,920 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। हाई लगा मार्केट का 52,088, 605 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट। वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम में आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम रहे 453 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 286 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से डिक्लाइन यानी होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 168 पॉइंट, फर्टिलाइजर 89 पॉइंट, जबकि पावर जनरेशन, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस तमाम सेक्टर्स में हमने पॉजिटिव एक्टिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी आपका डंप रहा 37 पॉइंट, केमिकल, सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल हमने इनमें गिरावट देखी। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर बेसिकली क्या देखा जाए तो एक चीज इस तरीके से भी है कि कल हमने ये कुछ स्टॉक शेयर किए थे आपके स्क्रीन के ऊपर और कल के वीलॉग के अंदर हमने बताया था कि ATRL आपका 291 क्रॉस कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस किया। बाद में स्पेसिफिक ग्रुप में हमने 300 का टारगेट भी दिया, वो भी अचीव हुआ। PRL, NRL को कैप लगा। होंडा कार ने हाई लिया, GHNI ने थोड़ा हाई बना के फिर नीचे आया। दीवान फारूक मोटर्स, साजगार, गेल, PTL, OGDC, शेल पाकिस्तान ऊपर तक गया। CSAP को हाई पे जाके फिर रिवर्स हुआ और सीमेंटो ने परफॉर्म किया। इस तरह के स्पेशल स्टॉक्स हम YouTube चैनल्स पे भी बताते हैं, लेकिन स्पेशल ग्रुप में इससे ज्यादा बता रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफी क्लाइंट हमारी तरफ मूव कर गए हैं और स्पेशल ग्रुप में वर्किंग काम कर रहे हैं और टाइम बाय टाइम जैसे जैसे मार्केट चल रही होती है इसी तरीके से हम टारगेट बता रहे होते हैं कि अब आइटम ने कौन सा टारगेट हिट करना है और कौन सा आइटम ने डाउन जाना है। आपने देखा होगा कि आज काफी दिनों से टेक्नोलॉजी आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है और TRG मुसलसल नए लो के ऊपर नए लो बना रहा है। वजूहत क्या है कि टेक्नोलॉजी नहीं परफॉर्म कर रहा और बाकी सेक्टर सारे परफॉर्म कर रहे हैं। वजूहत ये है कि टेक्नोलॉजी आपका डाउन ट्रेंड की तरफ है टेक्निकल ग्राफ के ऊपर, इस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा है। फिर उसके ऊपर अगर हम देखें तो रिजल्ट भी थोड़ा बेहतर नहीं है और उसके बाद हमने देखा कि आज TRG ने 70 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जिनको हम ये बता देते हैं कि ये स्टॉक आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं है, इसमें टाइम जाया करने से बेहतर है उन स्टॉक में आया जाए जो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। जैसे कि नेशनल रिफाइनरी आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर था इसलिए लॉक लगा। ATRL आज हायर पे इसलिए गया, तेजी के ट्रेंड पे था। PRL, शेल पाकिस्तान, फ्लोसेंस, इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स थे जो तेजी के ट्रेंड के ऊपर थे और परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो ऐसे स्पेशल स्टॉक्स जानने के लिए और वो क्लाइंट जिनको सर्विस नहीं मिल रही दूसरे हाउसेस की तरफ से तो वो हमारी तरफ मूव हो सकते हैं। हमारी टीम आपकी मदद करेगी अकाउंट शिफ्टिंग में। हमारी टीम मेंबर्स के नंबर आखिर में दिए गए होते हैं, आप इनको कॉल करके अपना अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट में कुछ और न्यूज भी चल रही थी जिसमें गैस की गवर्नमेंट सेट टू अप्रूव रिवाइज गैस रेट्स टुमारो, यानी कि आज कुछ गैस प्राइस बढ़ाने वाली, जिनका चार्ट आपके सामने है, जिसमें यानी कि स्विस सॉवरेन के हवाले से भी अपडेट है और बाकी पावर और के हवाले से भी अपडेट है। इनको गैस के प्राइस में इजाफे की समरी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो शमशाद अख्तर की तरफ से ये था कि पाक चीन करेंसी बैंक का कयाम ऑफशोर मार्केट को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये एक पॉजिटिव साइन था। शेल ऑयल फर्म रिपोर्टली सोल्ड टू वाफी ग्रुप, यानी शेल पाकिस्तान वाफी ग्रुप को सोल्ड किया जा रहा है। इस तरह की भी न्यूज मार्केट में चली थी जिसकी वजह से हमने देखा एक पॉजिटिव एक्टिविटी नजर आई। बाकी अगर हम न्यूज में देखें तो IMF के मिशन जो कि नवंबर में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिव रहेगा। और सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो गैस टैरिफ में इजाफा हो रहा है जो कि गैस सेक्टर के लिए, गैस स्टॉक के लिए पॉजिटिव था। जबकि रिकवरीज अंडर अगर देखा जाए तो डिस्को 6 पॉजिटिव एडजस्टमेंट 1.7 यूनिट, ये पॉजिटिव था इसके लिए। अगर हम देखें तो और भी काफी सारी चीजें थी और भी गुड न्यूज थी जो मार्केट से रिलेटेड, लेकिन हमने देखा मार्केट ने उसी वजह से एक पॉजिटिव परफॉर्म किया।
इंटरेस्ट रेट आपका नहीं बढ़ा और अनचेंज रहा, ये भी एक पॉजिटिव साइन था। लेकिन अब आने वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट में कमी एक्सपेक्टेशन है, जिसमें इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन होगी कि इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका देखा जाए तो 80 सेंट से लेके 90 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। 83 से लेके 85 तक मूव कर सकता है क्रूड ऑयल अपसाइड की तरफ। 82 सपोर्ट लेवल, अगर ये ब्रेक हो जाता तो फिर गिरावट देखेंगे। अगर हम यानी कि देखें गोल्ड सिल्वर में, तो गोल्ड आपका 2008 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर ट्रेड कर रहा है 2339। आपको याद होगा कि कल हमने गोल्ड सिल्वर में बढ़ने की बात की थी और फिर थोड़ा हाई से प्रॉफिटिंग की बात की थी। गोल्ड सिल्वर इस वक्त भी अगर हम देखें तो अपनी सपोर्ट के पास है और गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो सकता है, जबकि डॉलर इंडेक्स आपका यानी कि गिरावट की तरफ जा सकता है। $105.80 के पास चल रहा है। अगर हम यानी कि मार्केट के हवाले से बात करें तो 52,195 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, सपोर्ट लेवल 51,665 होगा। मार्केट इस वीक के हिसाब से 564 पॉइंट ओवरबॉट है, जबकि साल के हिसाब से देखें तो नंबर्स में इजाफा हो रहा है, यानी कि 6,809 पॉइंट अब तक मार्केट ओवरबॉट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो देखिए लास्ट 94% के लेवल पे हमने आपको बताया था कि मार्केट ओवरबॉट की साइड पर है, जिसके ऊपर मार्केट ने 28% करेक्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि 66% से मार्केट इस वक्त अगर देखा जाए तो 4 जैसे शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर मार्केट की परसेंटेज देखी जाए तो मार्केट इस वक्त 76% पे, यानी जो 66% पे मार्केट आ गई थी अब वो 76% पे आ गई, यानी कि मार्केट ने लोअर साइड से 10% की रिकवरी की है। और मार्केट अभी भी अगर हम देखें तो हाई साइड पे परफॉर्म कर रही है। मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है अगर देखा जाए तो 52,000 से लेके 52,400 का रेजिस्टेंस लेवल बनता है, यानी मार्केट इस एरिया में प्रॉफिटिंग आ सकती है क्योंकि मार्केट ने मुसलसल लोअर साइड से यानी कि गेन किया है। अगर हम थोड़ा सा मार्केट के लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें, यानी कि शॉर्ट ग्राफ के साथ से अगर हम मार्केट की पोजीशन देखें तो मार्केट का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए, शॉर्ट स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 51,700 होना चाहिए। अगर मार्केट 51,700 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 51,400 का लेवल होगा। तो आपने 51,700 स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये ब्रेक होता है तो 51,400 आपका सेकंड सपोर्ट होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाए, स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाए तो फिर तेजी नहीं करनी है, आपने वेट करना है, अपने कैश को बचा के रखना है। उससे पहले चूंकि मार्केट आपकी हायर साइड पर है 51,920 के पास ट्रेड कर रही है, यानी 51,920 के पास ट्रेड कर रही है, तो पॉसिबल है कि मार्केट कल 52,000 से लेके 52,300 तक 400 तक मूव कर सकती है। इसमें वो स्टॉक आपके परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे जिनमें तेजी हो सकती है। जैसे कल भी हमने आपको काफी सारे स्टॉक दिए थे जिनमें रिफाइनरी सेक्टर टॉप पे था, जिन्होंने परफॉर्म किया। आज भी अगर हम देखें तो रिफाइनरी सेक्टर्स में देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम देखें ATRL, PRL, NRL ये अपने टारगेट की तरफ जा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान सुजुकी मोटर 390 425 हो सकता है। दीवान फारूक मोटर अगर हम देखें तो 1650 के दरमियान यानी कि प्रॉफिटिंग बनती है। अगर हम अटक पेट्रोलियम देखें 328 335 जा सकते हैं। ये वो लिस्ट है जो यानी कल हायर साइड पे जा सकती है और ये स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्टॉक आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। टेक्नोलॉजी से जरा दूर रहे क्योंकि जब तक तेजी के ट्रेंड पे नहीं आएंगे, ब्रेकआउट नहीं होंगे, तेजी के ट्रेंड पे नहीं आएंगे, उन स्टॉक में काम करें जिनमें तेजी एक्सपेक्टेड है। जैसे कि रिफाइनरी में एक्सपेक्टेड थी, अब आगे अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल में तेजी एक्सपेक्टेड है, आपका स्टील सेक्टर में तेजी एक्सपेक्टेड है। जबकि अगर हम देखा जाए तो कल के दिन में अगर जब रिफाइनरी थोड़ा हायर पे जाती है तो बढ़ चढ़ कर लेने के बजाय प्रॉफिटिंग कीजिएगा ताकि डिपर दोबारा ले सके। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इस तरह के स्टॉक दिए जा रहे होते और गाइड किया जा रहा था, स्पेशल गाइडलाइन दी जा रही होती है। स्पेशल गाइडलाइन अवेल करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को और स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं मेरी टीम से राब्ता करके।